हेलो स्टूडेंट्स। हम प्रोडक्शन मीडिया फार्मूलेशन को डिस्कस कर रहे थे। इस लेक्चर में हम मजीद और फैक्टर्स भी देखते हैं कि प्रोडक्शन मीडिया फार्मूलेशन के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं इंड्यूसर्स और एलिसाइटर्स से। तो इंड्यूसर और इलिसाइटर्स जो हैं ये भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल जब हम कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं तो उनको हम फिर फर्दर जो है जब मीडिया में यूज़ करते हैं तो उनको इंड्यूस कर देते हैं कि वो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लें या कोई स्पेसिफिक बायोमास को प्रोड्यूस कर लें। तो इसके लिए जो है हम फिर कुछ इंड्यूसर्स मॉलिक्यूल यूज करते हैं, और इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज ये भी होती हैं कि वो फिर क्या करते हैं कि या तो रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाते हैं कि जो रिप्रेसर रिप्रेशन करता है तो उसको क्या कर देते हैं, फिर वो साइलेंट कर देता है, या एक्टिवेटर जो है एक्टिवेटर के साथ बाइंड होते हैं तो जीन्स को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं कि वो क्या कर लें, फिर फर्दर ट्रांसक्रिप्शन कर ले, जीन को ट्रांसक्राइब कर लें और आगे जो है वो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर लें। तो मोस्टली हम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं ना, उनको एक्टिवेट करना इस वजह से जरूरी होता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्लोन्ड जीन्स होते हैं, यानी हम क्या कर देते हैं, जीन को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं जो है ऑर्गेनिजम्स के, फॉर एग्जाम्पल या वो फंजाई हैं, यीस्ट हैं या बैक्टीरिया हैं, तो उनके जो हैं उनमें हम फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, और उन फॉरेन जीन के साथ जो है फिर स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स लगे होते हैं। तो उनको स्विच ऑन रखना जरूरी होता है कि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करे और बायोमास को प्रोड्यूस करे या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे। तो उनके लिए जो है फिर हम इंड्यूसर्स को यूज करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एलोलेक्टोज जो है लेक्टोज की यूटिलाइजेशन जब होती है तो उसमें एलोलेक्टोज को भी एज अ इंड्यूसर यूज किया जाता है। तो इस तरह जो है हम ऑर्गेनिजम्स की जो है वो क्या करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को एनहेंस करने के लिए या उसको जो है ऑन रखने के लिए फिर इंड्यूसर्स और इलिसाइटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है फिर क्या होता है कि मैक्सिमम ग्रोथ भी होती है और बायोमास डेंसिटी भी हमारे पास जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होती है अगर हम मीडिया में क्या करें, इंड्यूसर्स और एलिसाइटर्स को यूज करते हैं। अच्छा, 8 नंबर पे फिर हमारे पास इनहिबिटर्स भी आ जाते हैं। तो इनहिबिटर्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं मीडिया फार्मूलेशन में। वो इस वजह से कि फॉर एग्जाम्पल हमारा टारगेट क्या होता है कि हम कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ले लें, और मोस्टली क्या होता है कि जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है ना तो उसमें कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस होता है तो उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो अब अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं तो वो हमारे लिए फिर क्या होते हैं, अनडिजायरेबल होते हैं। तो इस वजह से फिर हम क्या करते हैं, रीडायरेक्ट मेटाबॉलिज्म टू द स्पेसिफिक टारगेट या जो हमारा प्रोडक्ट होता है। तो हम इनहिबिटर्स को यूज कर देते हैं किस पर्पस के लिए, कि हम जो है कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ले लें। तो और फर्दर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेने के साथ साथ हम क्या करें, रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। तो दूसरे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन को भी हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं। ये डिजायरेबल होता है कि हम लेस बाय प्रोडक्ट्स और मोर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को एनहेंस कर लें। तो इसमें एक एग्जांपल है सोडियम बिसल्फाइड का। तो सोडियम बिसल्फाइड जो है इसको जब हम ग्लिसरॉल की प्रोडक्शन करते हैं इस सीरीजिया के थ्रू ना, तो सैक्रोमाइसिस सीरीजिया के थ्रू जब हम क्या करते हैं कि ग्लिसरॉल की प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हम फिर सोडियम बिसल्फाइड को यूज करते हैं एज इनहिबिटर। तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये बाकी जो है पाथवे को शट डाउन कर देते हैं, और फिर हमारे पास जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो इस सीरीजिया जो है वो क्या करते हैं, ग्लिसरॉल की प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो है इनहिबिटर का रोल होता है। इसके अलावा जो है ऑक्सीजन भी मीडिया में ज़रूरी होता है।
क्योंकि स्टार्ट में अगर इवन फर्मेंटेशन भी होती है तो स्टार्ट में बायोमास की प्रोडक्शन के लिए हमें ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन नीडेड होता है। और जो है खुसन फिर ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये वाइडली डिपेंडिंग होते हैं अपॉन कार्बन सोर्सेज ना। तो मीडिया में फॉर एग्जाम्पल हम डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन सोर्सेज को यूज करते हैं। अब कार्बन सोर्स डिफरेंट होते हैं हमारे पास, तो उनकी फिर मेटाबॉलिज्म भी डिफरेंट होती है, डिफरेंट एंजाइम्स उनके लिए नीडेड होते हैं। तो इसके लिए जो है फिर हमें जो है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है, यानी कुछ सोर्सेज के लिए हमें ऑक्सीजन ज्यादा नीडेड होता है और कुछ कार्बन सोर्सेज के लिए ऑक्सीजन कम नीडेड होता है। वो डिपेंड करता है कि सेल्स जो है उनको कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज को या दूसरे कार्बन सोर्सेज को किस तरह यूटिलाइज करते हैं। और मोस्ट फर्मेंटेशन में कहते हैं कि जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं तो उनके लिए फिर जो एयर होता है, जब हम एयर को सप्लाई करते हैं तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, फिल्टर स्टरलाइज ऑक्सीजन को यूज करते हैं, यानी जब एयर को पास करते हैं तो उसको फिल्टर से पास करते हैं। और वो फिल्टर जो है उसका साइज, पोर साइज बहुत छोटा होता है ताकि कोई कंटेमिनेशन जो है वो मीडिया के अंदर ना चली जाए। अच्छा, लास्ट वन जो हमारे पास है वो है एंटीफोम्स एजेंट। तो एंटीफोम एजेंट जो है ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं फोम फॉर्मेशन को ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। जिस तरह आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं ना, ये अगर ये कोई मीडिया है और उसमें कोई फर्मेंटेशन हो रही है ना, तो उसके सरफेस पे ये फोम कलेक्ट होता रहता है, एक्युमुलेट होता है। तो ये अनडिजायरेबल होता है, ये जो फॉर्म होता है ये अनडिजायरेबल होता है। तो इस फॉर्म की प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, एंटीफॉर्म यूज करते हैं। अच्छा, अब जो फॉर्म की फॉर्मेशन होती है ना, कहते हैं कि मीडिया में ये क्यों होता है फॉर्म की फॉर्मेशन, ड्यू टू प्रोटीन्स। तो अगर मीडिया में फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है तो उधर फिर फॉर्म भी ज्यादा बनता है। और ये बनता है कहाँ पे कि एयर ब्रॉथ इंटरफेस जो होता है, इधर जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये ब्रॉथ है और इसके ऊपर ये एयर है, तो ये इनका इंटरफेस जो है इधर जो है ये फिर ये फॉर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। और ये जो प्रोटीन्स हैं कहते हैं कि ये फिर क्या करते हैं, जब ये डीनेचर हो जाते हैं तो ये थिक फॉर्म की फॉर्मेशन करते हैं, यानी जो फॉर्म बनता है वो थिक फॉर्म बनता है। इससे क्या होता है, अच्छा जब फॉर्म की फॉर्मेशन होती है तो वो क्या होता है, लॉस ऑफ एसेप्टिक कंडीशन, यानी हम मीडिया में जो है जो एसेप्टिक कंडीशन है इनका ज्यादा ख्याल रखते हैं। अब अगर कंडीशन जो है वो एसेप्टिक बन जाती है, मींस कंटेमिनेशन का खतरा हो जाता है मीडिया में ना, तो ये अनडिजायरेबल होता है। तो ये जो फर्मेंटर है ये फिर क्या हो जाता है, इस फॉर्म की फॉर्मेशन की वजह से ना कंटेमिनेशन का खतरा बढ़ जाता है। इधर कंटेमिनेटेड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट ना। तो इससे ये होता है कि जब फॉर्म बाहर आता है तो इससे जो मीडिया में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी बाहर एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, यानी एक किस्म का जो है हमें जो है ये हेजर्ड है या स्पिल है। तो इसका भी हम क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं कि जो फॉर्म फॉर्मेशन होती है उसको हम रिड्यूस कर लें, उनके लिए हम एंटी फॉर्म्स को यूज कर लें। अच्छा, एंटी फॉर्म का एक दूसरा फायदा भी होता है, अगर हम फॉर्म को रिड्यूस करते हैं ना तो उससे थ्रूपुट जो नहीं, हमारे पास जो प्रोडक्शन होती है मीडिया की प्रोडक्शन वो भी ज्यादा से ज्यादा होती है। अब हमारे पास जो एंटी फॉर्म एजेंट है उसमें हमारे पास जो है प्लांट ऑयल्स होते हैं। इसमें जो प्लांट ऑयल्स हैं इसमें क्या होता है कि सोया, जो हम सोए ऑयल यूज करते हैं, सोए ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, इसके अलावा फिश ऑयल या मिनरल ऑयल्स जो हैं ये सारे जो हैं, ख्वाह वो सोया ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है या फिश ऑयल हैं, ये सारे के सारे जो है हम यूज करते हैं एज एंटीफॉर्म एजेंट। ओके, थैंक यू सो मच। इधर तक ही था हमारा इंडस्ट्रियल मीडिया फार्मूलेशन। तो ये हमारे कुछ लेक्चर्स हैं जो हम पार्ट्स पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हैं। तो ये मैं आई एम होपफुल दैट ये जो है आपके जो है इसको इंडस्ट्रियल मीडिया फार्मूलेशन में ये आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।